डार की इन्फॉर्मेशन बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्योंकि एसएचओ सर का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो रहा है आईयूज़ की आईडी क्रिएट करना या किसी आईयू को अनेबल डिसेबल करना। तो उसके लिए हम एसएचओ सर के लॉगिन में डैशबोर्ड में इनके यहाँ थ्री लाइन्स पर क्लिक करेंगे। इसमें नीचे आएंगे हम तो यहाँ पे हमें यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा। यूज़र मैनेजमेंट में जाएंगे हम। इसमें देखिए जो पुलिस स्टेशन का आपका नाम शो करेगा उसके जस्ट सामने एक छोटा सा बटन है, इसे क्लिक करेंगे तो हमारी सारी लिस्ट खुल जाएगी जितने आईयूज़ हमारे उसमें हैं। प्लस इसमें जब हम बॉटम पे आएंगे तो हमें नए अगर फील्ड ऑफिसर की आईडी क्रिएट करनी है तो उसका ऑप्शन आएगा ऐड न्यू यूज़र का। तो हम ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रोल सेलेक्ट करेंगे। हमें इसमें ध्यान रखना है कि फील्ड ऑफिसर ही लेना है और ओके कर देंगे। फिर उनका नाम डालेंगे। उनकी लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे हम, जो कि हमारा फॉर्मेट रहता है DLND दिल्ली न्यू दिल्ली। फिर आपने पुलिस स्टेशन के इनिशियल, जैसे मेरा राजा गार्डन है तो मैं RG ले लेता हूँ और FO1। ठीक है, उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, एम्प्लॉय आईडी में उनका PIS नंबर डालेंगे और सेव कर देंगे। ये देखिए लिस्ट में ये हमारे न्यू यूज़र क्रिएट हो गए हैं। अब हम लॉगिन पेज पे जाके इसे फॉरगेट पासवर्ड करके इसका पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, रीसेट कर लेंगे और फिर उसे आईओ यूज़ कर सकता है। ठीक है, बाकी अगर किसी आईओ को हमें डिसेबल करना है, जैसे कि पुलिस स्टेशन से ट्रांसफ़र हो गए हैं आईओ और दूसरे में चले गए, दूसरे थाने में या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो सिंपली उसके लिए हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे। सॉरी, इसके लिए हम फिर से वहीं जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पे देखिए अनेबल डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से डिसेबल करना है, ऐसे करके डिसेबल कर सकते हैं। यस करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे उस आईडी को दूसरे कहीं जगह पर। चलिए अब देख लेते हैं कि हमें डार कैसे फिल करनी है। तो उसके लिए हम फिर एक्सीडेंट लिस्ट में जाएंगे, कंप्लीटेड में जाएंगे, अपनी एक्सीडेंट आईडी में देखेंगे। एक चीज़ और यहाँ देखिए, हमने रिक्वेस्ट करी थी, अब हमारे इंस्पेक्शन कर गए इंस्पेक्टर और उसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर दिया। तो हम यहाँ पे जाके एयर कंप्लीटेड में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो, ये देखिए जो रिपोर्ट इंस्पेक्टर ने भेजी है वो आपकी इंस्पेक्शन करने के बाद वो यहाँ पे मिल जाएगी। ओके। तो आप किस पे चला गया है ये डिस्ट्रिक्ट? जिसे आप प्रिंट करके अपनी फाइल में लगा सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि हमें डार के फॉर्म्स कैसे भरने आगे। तो हमने प्रोसीड टू डार ऑलरेडी कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे डार अपडेट का ऑप्शन अनेबल हो गया है। तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर हम व्यू में जाके ठीक है, इसको दिखता फिर हूँ नीचे तो बॉटम मैं पे आएंगे, देखता हूँ। वहाँ से भी डार अपडेट में जा सकते हैं। मैं देखता हूँ तो इसको। पहले हमें फिर जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। नेचर ऑफ एक्सीडेंट बाय डिफ़ॉल्ट खुद खींच लेगा ये। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ CCTV फुटेज अवेलेबल है तो येस, अदरवाइज नो। वो रिपोर्टेड द CCTV फुटेज प्रिजर्व एंड बी फिल विद ईडार फाइल विद ईडार, तो उसमें येस नो आप सेलेक्ट करेंगे, तो सूटेबल ऑप्शन है। वो रिपोर्टेड एक्सीडेंट में सेलेक्ट करेंगे, आपने ड्राइवर ने किया था, ओनर ने किया था, विक्टिम ने किया था, हॉस्पिटल से रिपोर्ट किया गया है, पुलिस ने किया या किसी गुड समाइटर ने किया है या अननोन है, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। गंदगी बहुत है, उसके साथ सफाई करवाओ या तो उसमें जो नेचुरली बोली। मैं फ़िलहाल अननोन ले रहा हूँ। वो आप बात में आप ड्राइवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
मेरे वाले बोल रहे हैं कि सर मैं बार बार पैच पे भी हम यूज करता हूँ मुझे और सब चीज़ें। तो मैं फ़िलहाल के ठीक लिए है, अननोन ही ले रहा मैं हूँ। इसको मेल डाल देता हूँ। ठीक है। ऑफेंडिंग व्हीकल इंपोर्टेड बाय द व्हीकल, यस नो सेलेक्ट करेंगे आप। ड्राइवर ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल फाउंड ऑन द स्पॉट, यस नो आप सेलेक्ट करेंगे। डैमेज टू लॉस टू प्रॉपर्टी, हमने नो डैमेज लिया था तो इसलिए नो डैमेज इसमें ऑलरेडी आ रहा है। डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द साइट प्लान किस दिन प्रिपेयर हुआ था उसको सेलेक्ट करेंगे हम। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ द साइट प्लान, इसमें हम जो हमने साइट प्लान बनाया उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालेंगे। तो मैं फ़िलहाल कुछ भी डाल देता हूँ उसमें। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट, और सेव कर देंगे। ये हमें मिनिमम 100 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। सेव। उसके बाद हम ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। इसमें व्हीकल सेलेक्ट करेंगे अपना, ड्राइवर का नाम, फादर्स नेम, ये ऑलरेडी प्री फिल डिटेल्स आ जाएगी आपकी। फाइंडिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिपोर्ट, यस है तो यस, अदरवाइज नो। वेदर कैरिंग एनी मोबाइल फ़ोन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, यस नो और नॉट नो, जो सूटेबल है वो सिलेक्ट करेंगे। वेदर ड्राइवर प्रीवियसली इन्वॉल्व इन मोटर एक्सीडेंट, यस नो सेलेक्ट करेंगे आप। वेदर द लाइसेंस हैज़ बीन वेरीफाइड फ्रॉम द अथॉरिटी, वो आप सेलेक्ट करेंगे, यस नो जो भी सूटेबल लगता है आपको। यस करने पे आपसे ये पूछेगा फॉर यस फाउंड ओके और नॉट। लाइसेंस सस्पेंडेड और कैंसिल्ड, यस नो जो भी आपको सूटेबल लगता है सेलेक्ट करेंगे। विक्टिम टाइप, ये हमारा एक्यूट व्हीकल है तो इसमें विक्टिम टाइप में हम अदर सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। स्पेसिफाई विक्टिम टाइप, तो इसमें हम यहाँ पे एक्यूज्ड, एक्यूज्ड व्हीकल टाइप कर देंगे। एम्प्लॉयड और नॉट, यस और नो सेलेक्ट करेंगे। यस करेंगे तो फिर आपको उसकी कंपनी और एम्प्लॉयर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। मंथली इनकम इसमें आप मेंशन करेंगे, अगर नहीं पता है तो ज़ीरो डाल सकते हैं यहाँ पे। वेदर द इंजर्ड वाज एक्सेस टू इनकम टैक्स, यस नो सेलेक्ट करेंगे आप। इंजरी टाइप नॉट एप्लीकेबल है, सेव कर देंगे। अगर कोई फैमिली मेम्बर भी ऐड करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऐड फैमिली करके। फिर हम ओनर की डिटेल फिल करेंगे। ओनर का नेम खुद फील्ड आ गया आपका, उसका ऑक्यूपेशन डालेंगे। व्हीकल यूज टाइप, व्हीकल ड्रिवन बाय, वेदर ओनर रिपोर्टेड द एक्सीडेंट इन द इंश्योरेंस कंपनी, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पुरानी पॉलिसीज़ का नाम नंबर वगैरह डालेंगे आप इसमें। अगर कोई क्लेम लिया है तो वो डालेंगे, अदरवाइज लिख देंगे। नो क्लेम फाइल। इन केस द ड्राइवर फ्लेड फ्रॉम द स्पॉट, वेदर द ओनर प्रोड्यूस द ड्राइवर बिफोर द पुलिस, अगर सिचुएशन आपसे मैच करती है तो यस नो में सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देंगे आप।
अमाउंट पेड टू द क्लेमेंट आइदर ऑन अकाउंट ऑफ सेटलमेंट और क्रिमिनल केस और कंपनसेशन। अगर जो हमारा विक्टिम है उसको अगर कोई सेटलमेंट के बेसिस पे, क्रिमिनल केस के बेसिस पे कोई सेटलमेंट अमाउंट कुछ मिला है, क्या कंपनसेशन मिली है, तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ओके एंड सेव। फिर हम पेडिशन की डिटेल भरेंगे। इसमें व्हीकल सेलेक्ट करेंगे जिससे उसकी टक्कर हुई है, उसका नाम सेलेक्ट करेंगे हम। फादर्स नेम ऑटो फील्ड आएगा। एम्प्लॉयड और नॉट ये सेलेक्ट करेंगे। मंथली इनकम उसकी डालेंगे, पता है तो उसकी इनकम डाल देंगे, अदरवाइज जीरो डाल देंगे। वेदर इंश्योर्ड वाज असेस्ड टू इनकम टैक्स, यस नो सेलेक्ट करेंगे आप। इंजरी टाइप उसने खुद फैच कर लिए। डॉक्टर का नाम डालेंगे। डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का एड्रेस, मेडिकल ट्रीटमेंट टेकन बाय द इंजर्ड, nature and description of the injury, period of hospitalization, सर्जरी हुई है तो यस, अदरवाइज नो। वेदर एनी परमानेंट डिसेबिलिटी है तो यस, अदरवाइज नो। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट, अगर आपको पता है तो इसमें वैल्यू डाल देंगे, अदरवाइज जीरो डाल सकते हैं यहाँ पे। इफ़ ट्रीटमेंट इज स्टिल कंटिन्यूइंग तो यहाँ पे भी अगर वैल्यू पता है तो डालेंगे, अदरवाइज जीरो डाल देंगे। इसी तरीके से आप इन सब में एक्सपेंडिचर ऑफ कन्वेंस, स्पेशल डाइट, अटेंडेंस चार्जेस पता है तो ठीक है, नहीं तो जीरो डालेंगे, जीरो डाल सकते हैं। लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटीज, एनी अदर पिक्यूनरी डैमेजेस, लॉस और डैमेज, इसमें भी आप वैल्यू डालेंगे, अदरवाइज जीरो डाल सकते हैं। रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, कुछ रिइंबर्समेंट से कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस की मिली है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर वैल्यू ऑफ लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी हुआ है तो उसकी वैल्यू डालेंगे, अदरवाइज जीरो डाल सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज सेव कर दीजिए। इसके बाद हम रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाके हमें इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करनी है। सेव कर देंगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे फॉर्म 1 में, जो हमारा फार होता है, जो कि विद इन 48 आवर्स ऑफ एक्सीडेंट रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, जनरेट करेंगे, ये फॉर्म हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रिंट निकालेंगे, इसे साइन करेंगे और फिर हम इसे वापस यहीं पे अपलोड कर देंगे। और इसके साथ हमें कॉपी ऑफ एफआईआर करनी होती है। मैं फ़िलहाल इसमें इसी को अपलोड कर रहा हूँ फॉर्म को, और सबमिट कर देंगे।
इसी तरीके से फॉर्म 2 पे जाएंगे, राइट्स ऑफ विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड फ्लो चार्ट ऑफ दिस स्कीम, उसमें प्रोसेस करेंगे, इसमें जनरेट करेंगे हम, उसका प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकाल के उसे साइन करेंगे और फिर यहीं पे अपलोड कर देंगे। फिर इसी सीक्वेंस में हम फॉर्म 3 पे जाएंगे, ड्राइवर फॉर्म, इसमें प्रोसेस करेंगे, उसे जनरेट करेंगे, इसे ड्राइवर से साइन कराएंगे और अपलोड कर देंगे यहाँ पे। इसके साथ हमें इसका सपोर्टिंग आईडी एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना होता है। मैं फ़िलहाल इसी फाइल को अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आप उसका आधार, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। उसका ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी अपलोड कर सकते हैं आप। और जब आप कर देंगे उसे सबमिट कर देंगे। ये आपके जो फॉर्म सबमिटेड लिखा आ रहा है ये कोर्ट में सबमिट होते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम फॉर्म 4 पे जाएंगे, ओनर फॉर्म पे, इसमें प्रोसेस करेंगे, इसे जनरेट करेंगे, इसको ओनर से साइन कराएंगे, फिर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। साथ में इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, परमिट, फिटनेस, ये सब भी आप अपलोड कर सकते हैं। और इसमें एड्रेस, आईडी एड्रेस प्रूफ डालना मैंडेटरी होता है। तो फिलहाल मैं सेम फाइल अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट फिर फॉर्म एक्स, वेरिफिकेशन फॉर्म, ये विदिन 90 डेज सबमिट होना होता है। तो इसे हम प्रोसेस करेंगे, जनरेट करेंगे, इस पर साइन करेंगे और अपलोड कर देंगे। एंड देन सबमिट। फिर IAR आ जाता है आपकी विदिन 45 डेज, सॉरी विदिन 50 डेज आपको करनी होती है, एक्सचेंज कॉपी ऑफ विक्टिम्स। ठीक है, तो प्रोसेस करेंगे इसे जनरेट करेंगे, इसका प्रिंट निकालेंगे, साइन करेंगे और फिर अपलोड कर देंगे। तो फिर सबमिट कर देंगे। ऐसे ही फॉर्म 6 में प्रोसेस करेंगे, जनरेट करेंगे फॉर्म, इसमें विक्टिम के साइन कराएंगे और अपलोड कर देंगे। इसमें आप प्रूफ ऑफ एज भी अपलोड कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस लीगल हायर बिलो 18 एज ऑफ 18, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट रिकॉर्ड भी आप इसमें, मेडिकल बिल्स भी अपलोड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ रिम्बर्समेंट भी कर सकते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। पर मल्टीपल एंगल फोटोग्राफ ऑफ द इंजर्ड ये करनी मैंडेटरी होती है। तो इसमें मैं फ़िलहाल सेम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। और फिर इसे इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह मल्टीपल डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं, वो इसमें अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। फॉर्म 6 से इसे प्रोसेस करेंगे,
अगर इन केस ऑफ माइनर होता तो इसमें और इन्फॉर्मेशन मांगता, ये थोड़ा अबव 18 है तो इसलिए नहीं मांगेगा, इसलिए सिंपली सबमिट क्लिक कर देंगे। उसके बाद फॉर्म 8 इसे प्रोसेस करेंगे, इसमें जनरेट करेंगे, पर ये अभी हमारी NDMC PWD वगैरह हमारे ऑन बोर्ड नहीं है अभी ईडार पे, तो ये सबमिट नहीं हो पाता। तो इसमें आप सिंपली जो आपकी साइट पैन आप बनाते हैं वो अपलोड कर दीजिए इसमें। मैं फ़िलहाल ये फाइल रैंडम फाइल अपलोड कर रहा हूँ, सबमिट कर दीजिए। और इन फॉर्म को सबमिट करते हुए अगर आपको लगता है कहीं किसी भी पॉइंट पे इंफॉर्मेशन कुछ चेंज होती है तो आप पहले बैक करेंगे और व्यू एंटर डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पे एडिट कर देंगे इन्फॉर्मेशन जो भी आपने डाली है या जो चेंज हुई है वो यहाँ पे एडिट करके तभी फॉर्म जनरेट करेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद ही अपलोड करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही तो आप एज इट इज़ कर सकते हैं, बट कुछ भी चेंज होता है तो आपको यहाँ पे व्यू एंटर डिटेल्स में एडिट करना पड़ेगा या फिर आईरेड वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे एडिट करके फिर जनरेट करना पड़ेगा फॉर्म। तो फिलहाल हम रिपोर्ट में चलते हैं फिर से। फिर इसमें फॉर्म्स 8 हमने कर दिया साइट प्लान, ये सबमिट नहीं होता है फ़िलहाल। उसके बाद हम फॉर्म 9 पे जाएंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इसे प्रोसेस करेंगे, इसे सबमिट करेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट फॉर्म होता है फॉर्म 7, डिटेल एक्सचेंज रिपोर्ट, इसे प्रोसेस करेंगे, इसे जनरेट करेंगे। इसका भी प्रिंट निकालेंगे और साइन करके फिर हम इसे अपलोड कर देंगे। और इसे सबमिट कर देंगे। ये हमारा डार कंप्लीट हो गया।